कैलाश के वासी हैं, कैलाश उनका धाम है। लेकिन पहले इस धरातल पर जब भगवान का प्राकट्य हुआ, उद्भव हुआ, तो भगवान शिव का उद्भव प्राकट्य कैलाश पर नहीं हुआ, वो आनंदवन काशी में हुआ। काशी क्षेत्र से भगवान शिव कैलाश क्यों गए, उनके जाने का कारण क्या हुआ, और भगवान शिव का विवाह दक्ष की पुत्री के साथ में कैसे हुआ, ये सब कथा सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणार बिंदु का ध्यान करते हुए कथा श्रवण कराते हैं। काम्पिल्य नाम की नगरी है। काम्पिल्य नाम के देश में यज्ञदत्त शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते हैं। यज्ञदत्त शर्मा बड़े अच्छे ऋत्विज हैं, साधक हैं, संध्योपासना में तत्पर रहने वाले विप्र हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े सरल हैं, उदार हैं। इनकी उदारता के कारण पूरे गांव में इनकी बड़ी महिमा है, बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये भी शिव पुराण का ही वर्णन है। अभी काम्पिल्य नाम की नगरी में रहते हैं, बड़ा सम्मान है, बड़े साधु सज्जन हैं वो। उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, यज्ञदत्त के यहाँ गुणनिधि नाम का पुत्र पैदा हुआ। गुणनिधि जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, पिता वेद पढ़ाना चाहता है, वेदाध्ययन करा करके उसको भी विज्ञानी बनाना चाहता है, लेकिन पुत्र दुर्गुणों की संगत में पड़ गया, दुर्गुणी हो गया, और दुर्गुणी हो करके वो कुसंगत में फंस करके चोरी करने लगा, धूर्तता करने लगा, लोगों को धोखा देने लगा। चोरी करने से, धोखा देने से पिता बड़ा परेशान हुआ, समस्या ग्रसित हुआ। गांव के लोग शिकायत करते हैं, गांव के लोग शिकायत करते हैं। वो शिकायत में ये आता है कि आपका बेटा चोर है, पिता को बड़ा कष्ट होता है। वो बच्चे सुने जो नशा करते हैं, जो जिनके अंदर दुर्गुण है, अवगुण है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को नशे की आदत पड़ती जा रही है, उनको भी बड़ा दुख होता है, सर नीचे हो जाता है। मैंने जो नाम कमाया था, इज्जत कमाया था, वो मेरे पुत्र पुत्री के कारण सर नीचे झुक रहा है। तो माता पिता को भी ग्लानि होती है। इसलिए प्रिय बच्चों को नशा नहीं करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। गुणनिधि नशा करता है, चोरी करता है, शिकायत आती है, पिता समझाता, नहीं माना। गांव की पंचायत बैठी तो गांव की पंचायत ने उसको ताड़ना दिया, अब करोगे तो गांव से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं माना, उसको गांव से बाहर निकालना पड़ा। चोरी किया, राजा के यहाँ ले गए। राजा ने देखा ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र को मारना ठीक नहीं, दंड देना ठीक नहीं, तो उसने सजा सुना दिया, इसे गांव से बाहर कर दिया जाए, गांव से बाहर निकाल दिया जाए। गांव से बाहर होने की सजा को सुनाया। पिता को दुख हुआ, लेकिन बेटे को गांव से बाहर जाना पड़ा, गांव से बाहर ही रह करके गुजारा करना पड़ा। समय बीतता गया, शिवरात्रि का महापर्व आया। शिवरात्रि का महापर्व आने पर भक्तजन व्रत रखे हुए थे। गांव के बाहर शिवालय था, गांव के बाहर शिवालय था। उस शिवालय में सब लोग व्रत करने के लिए, पूजा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए उस शिवालय में गए। बाहर शिवालय था, उस शिवालय में सब लोग व्रत करने के लिए, पूजा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए उस शिवालय में गए। रात्रि कालीन भगवान शिव की पूजा करी, भगवान शिव का अभिषेक किया। अभिषेक करके जब चौथा पहर प्रारंभ हुआ, चौथा पहर प्रारंभ होने पर गांव के लोगों ने मन में विचार किया, घर जाते हैं, नहा धोकर
धुला वस्त्र पहन करके आएंगे, फिर भगवान का पूजन करेंगे। वो नहाने के लिए चले गए। इधर गुणनिधि ने देखा कि शिवालय खाली है, शिवालय में कोई है ही नहीं। अंधेरे का मौका पा करके उसने शिवालय में प्रवेश किया। अब वो शिवालय में जाकर के ढूंढने लगा, उसे कुछ मिल नहीं रहा था। कुछ न मिलने पर गुणनिधि ने अपना अंग वस्त्र उतारा, अपना कुर्ता उतारा, उतार कर उसमें आग लगा दिया। आग लगा करके शिवालय में खड़ा हो गया। जो भी चीजें थी सब दिखने लगी। वहां से फल, मिष्ठान, दक्षिणा सब उठा लिया। उठा करके अपने अंक में रख लिया। रख करके जब वो कमरे से बाहर निकलने लगा, मंदिर से बाहर निकलने लगा, तो रोशनी बाहर तक गई। गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर में शायद आग लग गई है। जोर से चिल्लाए, दौड़ो दौड़ो, मंदिर में आग लग गई है। गांव के लोग आग बुझाने के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। आ करके देखा आग नहीं लगी है। गुणनिधि ने अंगवस्त्र जला करके प्रकाश किया है। गुणनिधि को पकड़ लिया और साथ में जो दक्षिणा चढ़ा था, प्रसाद चढ़ा था, वो सब भी प्राप्त हो गया। राजा के पास पकड़ के ले गए। महाराज, इसने हम सबको तो लूटा ही, लेकिन अब भगवान के घर में भी इसने चोरी किया। आप इसे कठिन से कठिन सजा दीजिए, इसे कड़ा से कड़ा दंड दीजिए। राजा ने गुणनिधि को मृत्यु दंड दिया। इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। गुणनिधि को फांसी पे चढ़ा दिया गया। जैसे फांसी पे चढ़ाया, गुणनिधि की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत पकड़ के ले गए। यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा, इसने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा पाप किया है? यमराज जी से चित्रगुप्त बोले, महाराज, इसने पाप ही पाप किया है, इसने कोई पुण्य नहीं किया। यमराज जी डांटने लगे, बड़ा दुष्ट है, नीच है, कर्म भूमि में जाकर के भी अच्छे कर्म नहीं किया। धर्म का नहीं बीज बोया, धर्म का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन से चेत